इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्टोस रेस्टोरेंट। नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, डीपी टावर, रीवा। आप देख रहे हैं विंध्य भारत। नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगर निगम के अंदर 4 तरीके की डस्टबिन शहर में है। 2 तरीके के डस्टबिन कचरा कलेक्शन सेंटर में, अंदर 1 तरीके का डस्टबिन। रीवा में स्वच्छता सर्वेक्षण की पोल खोलती है रिपोर्ट। आपको चौंका देगी, हैरत में डाल देगी। कचरा उठाने वाली कंपनी का काम देखिए। रीवा में रे की कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, आज बात इसकी। साल में करोड़ों रुपए नगर निगम कंपनी को देता है रीवा शहर का कचरा उठाने के लिए। इस कंपनी के पास शहर के 28 नगरीय निकायों का कचरा उठाने का भी काम है। इस कचरे से कंपनी रीवा के पहाड़ियों में बिजली बनाएगी, खाद बनाएगी, उसकी बात फिर कभी। लेकिन आज हम बात करेंगे रीवा शहर में कचरा किस तरीके से उठाया जा रहा है। 4 तरीके से, 2 तरीके से या फिर 1 तरीके से। साल के अंतिम दिनों में नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए सफाई अभियान में तेजी दी है। पूर्व मंत्री, सांसद, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सहित शहर के तमाम समाज सेवी स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। सभी कह रहे हैं गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। शहर से कचरा उठाने वाली गाड़ियां भी 2 तरीके से कचरा घरों से एकत्र करती हैं। जैसे ये गाड़ियां कचरा कलेक्शन सेंटर में पहुंचती हैं, पूरा कचरा एक कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मौजूद गाय, सुअर, कुत्ते जैसे जानवर इन कचरों में अपना भोजन तलाशते रहते हैं। उसके बाद पूरे कचरे को एक गाड़ी में लाद कर वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र भेज दिया जाता है। हमने इस बारे में नगर निगम के स्वच्छता प्रभारी इंजीनियर एसके चतुर्वेदी से बात की। आइए पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने कुछ डस्टबिन के बारे में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ हम मौजूद हैं नगर निगम में। जैसा कि आप देख पा रहे हुए नगर निगम का जो हॉल है वहाँ पर स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव चलाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार यहाँ के ई चतुर्वेदी जी, स्वच्छता के प्रभारी। सर, ये यहाँ पर आपने ये 4 डब्बे रखे हैं, ये क्या है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये जो हमारे 4 डस्टबिन रखे हुए हैं, ये एक डस्टबिन आप देखे होंगे ग्रीन रखा हुआ, हरा रखा हुआ, ये गीले कचरे के लिए है। घरों में जब घरों से आपके सब्जी है, फल इत्यादि जो निकलते हैं, आपको गीले वाले डस्टबिन यानी हरे वाले डस्टबिन डालना है। और जो एक नीला डस्टबिन रखा हुआ है वो ड्राई वेस्ट के लिए है। ड्राई वेस्ट मतलब घर में आपके जो है पन्नियाँ निकलती हैं, कपड़े निकलते हैं, गत्ते निकलते हैं, उसको आपको ड्राई वेस्ट कचरे में डालना है। एक आपका जो है घरेलू हानिकारक अपशिष्ट है। घरेलू हानिकारक अपशिष्ट में जो खाद के टुकड़े इत्यादि हैं, आपको उसमें डालना है। एक सैनिटरी वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट नैपकिन जो इत्यादि घरों से यूज के बाद निकलती है, उसको आपको पीले में डालना है। इस तरह मैं स्पष्ट कर दूं कि गीला कचरा हरे डस्टबिन में, नीला कचरा और ड्राई वेस्ट नीले डस्टबिन में, और पीले सैनिटरी वेस्ट पीले में, और काले डस्टबिन में आपको घरेलू हानिकारक कचरा डालना है। ये जैसे कि आपने अपने अभी देखा, ये 3 तरीके के यहाँ पर डब्बे, 4 तरीके के डब्बे रखे हैं। चारों डब्बों में अलग अलग कलर है। एक सिंबॉलिक है आपको किस डब्बे में किस तरीके का कचरा डालना है। ये जिम्मेदारी दी गई है रीवा में रेमकी कंपनी को। अब रेमकी कंपनी क्या करती है, इसके लिए हम आपको ले चलेंगे रेमकी के पॉइंट पर और दिखाएंगे वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने को पूरे देश के सभी जिले बेहतर स्थिति में नंबर 1 देखना चाहते हैं। रीवा भी यही चाहता है, लेकिन कंपनी का काम देखकर ऐसा नहीं लगता। अब हम आपको दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी सच्चाई कचरा कलेक्शन सेंटर ले चलकर। तमाम प्रशासनिक अफसर, नेता चाहते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में रीवा इस बार बाजी मारे, लेकिन कैसे, ये बड़ा सवाल है।
चलिए आपको लेकर चलते हैं कचरा कलेक्शन सेंटर और वहाँ की असलियत दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। ये पूरे मानसवन ये ट्रांसफर स्टेशन है। यहाँ पे शहर का पूरा कचरा 2 पार्ट में सूखा गीला सेग्रीगेट होके हमारे यहाँ पे आता है और हमारे यहाँ पे से फिर इन कंटेनर्स में और अपने कॉम्पैक्टर्स पे लोड होके हमारे प्लांट में जाता है। अभी आपने सुना नगर निगम इंजीनियर स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कुछ कहे। मैं उसकी ज़मीनी सच्चाई दिखाने के लिए मौजूद हूँ मानस भवन के पास। यहाँ पर जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ का नज़ारा, मैं कुछ बोलूँ उससे ज़्यादा बेहतर है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। साथ ही एक गाड़ी कचरा उतार रही है। वो गाड़ी कचरा उतार रही है किस तरीके से, अभी आपने बताया था 4 तरीके से कचरा हम लोग इकट्ठा करते हैं, अलग अलग करते हैं। लेकिन नगर निगम के अंदर 4 तरीके का कचरा, नगर निगम के बाहर गीला और सूखा। नगर निगम के बाहर आते ही वो कचरा 2 भागों में बदल जाता है। डंपिंग पॉइंट पे आते आते वो कचरा एक पार्ट में बदल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर साफ तौर से देख पा रहे होंगे, ये गाड़ी है, यहाँ पर से कचरा उतारा, उस गाड़ी ने यहाँ पर कचरा उतार के इकट्ठा कर दिया। ये यहाँ पर कचरे का डंपिंग स्पॉट है। साथ में ये जो गाड़ियाँ हैं, अब इस गाड़ियों पे यहाँ पर जो जेसीबी खड़ी है वो गाड़ी से पूरा कचरा इकट्ठा होगा, फिर जाएगा कोस्टा वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र में, जहाँ पर इसकी खाद बनाई जाएगी। अब आप खुद सोच सकते हैं, जिस तरीके से स्वच्छता अभियान की पोल खोलती यह रिपोर्ट अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है रेमकी का काम किस तरीके से है। रेमकी के काम का ये नज़ारा है। रेमकी लाखों करोड़ों रुपए नगर निगम से लेती, लेकिन ज़मीनी हकीकत इस दृश्य को देखकर समझा जा सकता है। हम इस खबर में रेमकी से हमने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मजबूरी में हमें यहाँ पर आके वो हकीकत आपको दिखानी चढ़ी, जिसको देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं स्वच्छता अभियान में रीवा कहाँ पर होगा और किस तरीके से कभी भी अगर यही हालात रहे तो नंबर 1 के दौर पर कभी भी नहीं आ सकता। हम इस खबर पर लगातार नज़र बना कर रखेंगे और आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पर की स्वच्छता अभियान की इसी तरीके की ज़मीनी हकीकत। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त राजेश विश्वकर्मा के साथ। आप देख रहे हैं विंध्य भारत।